नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो इस चीज़ पर है कि मान लो किसी को अगर अपना घर बनाना हो, मतलब दुकान, मकान कुछ भी बनाना हो, तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद वो आसानी से यह हिसाब लगा सकता है कि उस बिल्डिंग को बनवाने में कितनी लेबर कॉस्ट आएगी। इसमें एकदम शुरुआती काम यानी कि खाली पड़े प्लॉट की सफाई से लेकर उस पर बिल्डिंग बनाने तक आने वाले लेबर के सभी खर्चों के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। दोस्तों, ध्यान रहे, यहाँ सिर्फ लेबर कॉस्ट की बात होगी। इसमें जो नहीं होगा वो है मटेरियल और फिनिशिंग कॉस्ट। इस वीडियो को देखने के बाद दो फायदे हो सकते हैं, जिनमें पहला है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अक्सर की जाने वाली अनाप शनाप मांग पर नियंत्रण, क्योंकि आप बिल्डिंग बनाने के हर एक स्टेप से वाकिफ होने वाले हैं। दूसरा है ठेकेदार से बिल्डिंग बनाने का रेट तय करने में आसानी, क्योंकि आप सभी कड़ियों से वाकिफ हो चुके हैं, इसीलिए रेट फाइनल करना आसान रहेगा। दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस वीडियो में जिस लागत का जिक्र किया जाएगा वो कवर्ड एरिया पर आधारित होगी। कवर्ड एरिया का मतलब हुआ कि वो एरिया जो बिल्डिंग बनने से ढक जाएगा। खुले हुए और अनकवर्ड एरिया इस लागत में शामिल नहीं है। आगे वीडियो में एक एक चीज और एक एक स्टेप पर विस्तार से बात करते हैं, तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। और आप में से जो भी लोग चैनल से अभी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, जिससे इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिल्डिंग बनाने में जो शुरुआती स्टेप हैं वो है खाली पड़ा प्लॉट या फिर जमीन की साफ सफाई। इसके बाद ही काम शुरू करना अच्छा रहता है। इस काम को करने में लगभग 50 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से लागत आती है। दोस्तों, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यह साफ सफाई का काम जो सिर्फ एक बार और एक ही लेवल पर होता है। इस काम के लिए जो बिल्डिंग बनने जा रही है उसके मुताबिक कितने रुपए बनेंगे वह अमाउंट निकालने के लिए बिल्डिंग में जितने फ्लोर बनने हैं उन सभी का एरिया जोड़कर ऊपर बताई गई प्रति वर्ग फुट लागत से गुणा करने पर ही सही अमाउंट निकाला जा सकता है। जैसे किसी बिल्डिंग के एक फ्लोर का एरिया 1000 वर्ग फुट है और ऐसे ही 3 फ्लोर बनने हैं, तो टोटल एरिया हुआ 3000 वर्ग फुट और प्रति वर्ग फुट की लागत है 50 पैसे। इस प्रकार जो कुल अमाउंट निकलता है वो है 1500 रुपये, यानी कि 3000 मल्टीप्लाइड बाई 0.50 यानी कि 50 पैसा। दोस्तों, फ्लोर अधिक होने की दशा में यह लागत कम हो सकती है और फ्लोर कम होने की दशा में यह लागत बढ़ भी सकती है। दूसरा अहम हिस्सा है पानी, बिजली, मजदूरों के रहने के लिए जगह, टॉयलेट, स्टोर रूम और गार्ड रूम। इन सब की व्यवस्था हो जाने से न केवल काम सही से चलता है बल्कि काम के लिए रखा गया जरूरी सामान भी सुरक्षित हो पाता है। इस प्रकार के कार्यों में जो लागत आती है वो 1 रुपये प्रति वर्ग फुट के करीब होती है। इस काम के टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन भी ठीक वैसे ही होगी जैसे साफ सफाई के काम के लिए किए। दोस्तों, अब जो स्टेप आ रहा है यहाँ से बिल्डिंग के लिए काम होना शुरू हो जाता है। यहाँ बिल्डिंग के लिए जरूरी सभी मार्किंग, जिनमें फ्लोर लेवल से भी शामिल हैं, उनको पूरा करके अब नींव यानी कि फाउंडेशन के लिए खुदाई का काम शुरू हो जाता है। खुदाई और ड्रेसिंग के इस काम को करने में लगभग 2 रुपये प्रति वर्ग फुट की लागत आती देखी गई है। इस काम के टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन भी ठीक वैसे ही होगी जैसे ऊपर अन्य कामों के लिए कर चुके हैं। दोस्तों, फाउंडेशन की खुदाई के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसके पूरा होते ही सरिये का काम शुरू किया जाता है। फाउंडेशन में पीसीसी करने में जो लागत आती है वह है 40 पैसा प्रति वर्ग फुट के करीब। इस काम के टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन भी ठीक वैसे ही होगी जैसे ऊपर अन्य कामों के लिए कर चुके हैं। अब पीसीसी हो जाने के बाद में और सरिये का काम स्टार्ट करने से पहले छोटे छोटे 2 और स्टेप आते हैं, जिनमें एक है ब्रिक वर्क। ये ब्रिक वर्क क्यों होता है
इसे फाउंडेशन की शटरिंग के तौर पर किया जाता है और दूसरा है वाटरप्रूफिंग और एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। दोस्तों इन दोनों ही कामों को करने में लगभग 3 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग फुट की लागत आ सकती है। इस काम के लिए टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन भी वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर करते आए हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो है फाउंडेशन के सरिये का काम। दोस्तों प्रैक्टिकल बेस पर फाउंडेशन के लिए जो स्टील का कोफिशिएंट माना जा सकता है वो है 0.50 kg से 0.75 kg प्रति वर्ग फुट। यहां हम हायर साइड लेके चलते हैं जो है 0.75 kg प्रति वर्ग फुट, और स्टील बाइंडिंग का जो लेबर रेट हम यहां पर लेके चल रहे हैं वो है 5 रुपये प्रति kg। इस तरह फाउंडेशन के सरिये का काम करने में जो लागत आई वो है 0.75 इंटू हम कितना लेबर रेट लेके चल रहे हैं 5 रुपये, तो 0.75 इंटू 5 कितना आया 3 रुपये 75 पैसे प्रति वर्ग फुट। यानी कि फाउंडेशन के सरिये का काम करने में 3 रुपये 75 पैसे प्रति वर्ग फुट की लागत मानी जा सकती है। इस काम के लिए टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन भी ऊपर की तर्ज पर ही करना होगा। दोस्तों सरिये का काम पूरा होने पर अगला स्टेप आता है कंक्रीटिंग का। प्रैक्टिकल बेस पर फाउंडेशन के लिए जो कंक्रीट का कोफिशिएंट माना जा सकता है वो है 0.022 घन मीटर प्रति वर्ग फुट। यानी कि 1 वर्ग फुट का फाउंडेशन की कंक्रीटिंग में 0.022 घन मीटर कंक्रीट लग सकती है। और कंक्रीटिंग करने का जो लेबर रेट यहां हम लेके चल रहे हैं वो है 125 रुपये प्रति घन मीटर। यानी कि उस कंक्रीट को फैलाने में जो लेबर लगेगी वो 125 रुपये प्रति घन मीटर लग सकती है। इस तरह फाउंडेशन के कंक्रीट का काम करने में जो लागत आई वो आई 0.022 और गुणा में 125 रुपये, तो ये जो लागत आई ये आई 2 रुपये 75 पैसे प्रति वर्ग फुट। तो इस तरह फाउंडेशन के कंक्रीट का काम करने में 2 रुपये 75 पैसे प्रति वर्ग फुट की लागत मानी जा सकती है। इस काम के लिए भी टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन ऊपर की तर्ज पर ही करना होगा। कंक्रीटिंग का काम पूरा हो जाने पर जो अगला स्टेप आता है वो है बैकफिलिंग का, जिसमें फाउंडेशन के लिए खोदे गए अलग अलग हिस्सों में कंक्रीटिंग के बाद जो खाली जगह रह जाती है उसे समतल करने के लिए मिट्टी से भरकर एक बार फिर पूरा प्लॉट समतल कर दिया जाता है। इसमें कॉम्पैक्शन, लेवलिंग और ड्रेसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए टॉप में पीसीसी कर दी जाती है। इस प्रकार यह शुरुआती फ्लोर का बेस भी बन जाता है। यहाँ फाउंडेशन के काम पूरे हो जाते हैं और इस काम की लागत 5 रुपये प्रति वर्ग फुट ली जा सकती है। यानी कि जिसमें क्या है, कॉम्पैक्शन है, लेवलिंग है, ड्रेसिंग है और पीसीसी करना है और बैक फिलिंग भी इसी के अंदर है। तो इसकी लागत आई 5 रुपये प्रति वर्ग फुट। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ फाउंडेशन के सभी काम पूरे हो गए हैं, इसीलिए फाउंडेशन के काम में कुल कितनी लागत आई यह यहाँ जोड़ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप था साफ सफाई, इसमें 50 पैसे प्रति वर्ग फीट। पानी, बिजली, कमरे इत्यादि इसमें था 1 रुपये प्रति वर्ग फीट। फिर खुदाई का काम था, इसमें 2 रुपये प्रति वर्ग फीट। फिर पीसीसी ये 40 पैसे। फिर ब्रिक वर्क, वाटरप्रूफिंग और एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट ये था 3 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग फीट। फाउंडेशन के सरिये का काम 3 रुपये 75 पैसे प्रति वर्ग फीट। और फिर फाउंडेशन की कंक्रीटिंग ये था 2 रुपये 75 पैसे प्रति वर्ग फीट। फिर था बैक फिलिंग, कॉम्पैक्शन, लेबलिंग, ड्रेसिंग और पीसीसी यानी कि 5 रुपये प्रति वर्ग फुट। तो दोस्तों इस प्रकार जो कुल लागत आई वो आई इन सभी को जोड़ने पर 18 रुपये 90 पैसे, जिसे 19 रुपये माना जा सकता है। फाउंडेशन की कुल कॉस्टिंग भी कुछ ऐसे ही निकाली जाएगी जैसे किसी बिल्डिंग के एक फ्लोर का एरिया 1000 वर्ग फीट है और ऐसे ही 3 फ्लोर बनने हैं तो टोटल एरिया हुआ 3000 वर्ग फीट और प्रति वर्ग फुट की लागत है 19 रुपये। तो इस प्रकार जो कुल लागत आई वो आई 3000 गुणा में 19 रुपये, यानी कि कितना आया 57,000 रुपये। दोस्तों फाउंडेशन और शुरुआती फ्लोर का बेस तैयार हो जाने के बाद शुरू होता है सुपर स्ट्रक्चर का काम, जिसमें कॉलम, स्टेयरकेस, बीम, स्लैब, ब्रिक वर्क, बालकनी फेसिया, शंकन एरिया वाटरप्रूफिंग, अंदर और बाहर दोनों जगह का सीमेंट प्लास्टर
शामिल होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कॉलम, स्टेयरकेस, बीम और स्लैब के सरिये बांधने में क्या लागत आएगी। दोस्तों, प्रैक्टिकल बेस पर कॉलम, बीम और स्लैब के सरिये के कोफिशिएंट भी निकाले गए हैं। इस तरह यह मालूम हो जाएगा कि कॉलम, स्टेयरकेस, बीम और स्लैब में कुल कितना सरिया लग सकता है। दोस्तों, कोफिशिएंट के मुताबिक कॉलम और स्टेयरकेस के लिए जो सरिये की जरूरत होगी वो है 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ग फुट। ऐसे ही बीम के लिए जो सरिये की जरूरत होगी वो है 1.5 केजी प्रति वर्ग फुट और छत के लिए जो सरिये की जरूरत होगी वो है 1 किलोग्राम प्रति वर्ग फुट। इस प्रकार इन सभी के लिए यानी कि कॉलम, स्टेयरकेस, बीम और स्लैब में जो कुल सरिया लगेगा वो हुआ कितना 1.5, 1.5 और 1 यानी कि टोटल हो गया 4 किलोग्राम प्रति वर्ग फुट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कॉलम, स्टेयरकेस, बीम और स्लैब इसके लिए जो स्टील की रिक्वायरमेंट होगी वो हम 4 किलोग्राम प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो स्टील बाइंडिंग का हम लेबर रेट लेके चल रहे हैं वो है 5 रुपये प्रति केजी। इस प्रकार कॉलम, स्टेयरकेस, बीम और स्लैब के सरिये बांधने में जो लागत आई वो आई यानी कि 4 किलोग्राम गुणा में 5 रुपये प्रति केजी, यानी कि 4 को 5 से गुणा करना है तो आया 20 रुपये। तो यानी कि यहाँ पर जो इसकी लागत आई वो आई 20 रुपये प्रति वर्ग फुट। दोस्तों, इसके बाद अब जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं वो है शटरिंग, जिसे फॉर्म वर्क भी कहते हैं। इस काम में जो मटेरियल लगता है वह भी ठेकेदार के स्कोप में दे रहे हैं, जिससे कि छोटी मोटी चीजें काम की गति में बाधा न डाल सकें। प्रैक्टिकल बेस पर कॉलम, स्टेयरकेस, बीम और स्लैब के शटरिंग का एरिया निकालने के लिए भी शटरिंग कोफिशिएंट निकाले गए हैं। इस तरह यह मालूम हो जाएगा कि कॉलम, स्टेयरकेस, बीम और स्लैब की शटरिंग करने पर एरिया के हिसाब से कुल कितनी शटरिंग की जरूरत होगी। दोस्तों, कोफिशिएंट के मुताबिक इन चारों के लिए यानी कि कॉलम, स्टेयरकेस, बीम और स्लैब के लिए प्रति वर्ग फुट शटरिंग का जो कोफिशिएंट है वो है 2.2 वर्ग फुट। यानी कि 1 वर्ग फुट स्लैब के लिए अगर हम अपना कोफिशिएंट निकालें शटरिंग का तो वो आएगा 2.2 वर्ग फुट। यानी कि जितना भी एरिया होगा उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शटरिंग का एरिया निकलेगा। यहाँ पर इसका रेट जो मटेरियल के साथ ले रहे हैं वो है 26 रुपये प्रति वर्ग फुट। इस तरह कॉलम, स्टेयरकेस, बीम और स्लैब के शटरिंग करने में जो लागत आई वो हुई यानी कि कितना 2.2 इंटू के 26। तो ये कितना आया, ये आया 57 रुपये 20 पैसे, जिसे 57 रुपये भी माना जा सकता है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं ब्रिक वर्क का। ब्रिक वर्क का जो प्रति वर्ग फुट कोफिशिएंट है वो है 1.3 वर्ग फुट। यहाँ इसका रेट ले रहे हैं 20 रुपये प्रति वर्ग फुट लेबर रेट। इस तरह ब्रिक वर्क करने में जो लागत आई वो आई 1.3 इंटू 20, ये आया 25 रुपये 89 पैसे, जिसे हम 26 रुपये भी मान सकते हैं। इसके बाद आता है सीमेंट प्लास्टर, अंदर का और बाहर का दोनों तरफ से। पहले अंदर के प्लास्टर की बात करते हैं। दोस्तों, अंदर के प्लास्टर का जो प्रति वर्ग फुट कोफिशिएंट है वो है 3 वर्ग फुट। यानी कि 1 वर्ग फुट एरिया में अगर हम प्लास्टर का कोफिशिएंट निकालें इंटरनल तो वो आएगा 3। यहाँ इसका रेट ले रहे हैं 8 रुपये प्रति वर्ग फुट। इस तरह अंदर का प्लास्टर करने में जो लागत आई वो आई 3 वर्ग फुट इसका कोफिशिएंट है और 8 रुपये का रेट है, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 तो आया 24 रुपीज। तो अब देखते हैं कि बाहर का प्लास्टर करने में कितने रुपये की लागत आएगी। दोस्तों, बाहर के प्लास्टर का जो प्रति वर्ग फुट कोफिशिएंट है वो है 1 वर्ग फुट। यानी कि 1 वर्ग फुट में 1 वर्ग फुट ही सीमेंट प्लास्टर भी आएगा बाहर के केस में। इसका रेट यहां हम ले रहे हैं 20 रुपये प्रति वर्ग फुट। इस तरह बाहर का प्लास्टर करने में जो लागत आई वो हुई 20 रुपये प्रति वर्ग फुट। इस प्रकार अंदर और बाहर दोनों हिस्सों का प्लास्टर करने में जो कुल लागत आई वो आई, इंटरनल था 24 रुपये और एक्सटर्नल आ गया 20 रुपये, तो ये टोटल मिला के हो गया 44 रुपये प्रति वर्ग फुट। दोस्तों, अब जिनका जिक्र होना है
वो सभी जरूरी चीजें हैं। अभी तक ऊपर जिन चीजों का जिक्र कर चुके हैं उसके बाद बच गए सभी काम यहाँ शामिल होंगे, जैसे लेआउट वर्क। इसके तहत जो काम किया जाता है वो ये है कि इमारत की कौन सी चीज कहाँ पर और कितनी दूरी पर होनी है, वो इसके अंदर की जाती है। इसके बाद आता है स्टार्टर का वर्क। उसके बाद जितने भी फॉर्म वर्क के जो फ्रेम है उनकी ऑयलिंग, कवर ब्लॉक मेकिंग और फिक्सिंग, और कॉलम कास्टिंग, लेवल मार्किंग, स्लैब कास्टिंग, कास्टिंग डेट मार्किंग, स्लीप फिक्सिंग, क्यूरिंग एंड स्कैप फोल्डिंग। दोस्तों, इन सभी कामों को करने में प्रति वर्ग फुट के हिसाब से जो लागत आती है वो है 20 रुपये प्रति वर्ग फुट। इसके बाद कुछ और काम रह जाते हैं, जैसे बालकनी के फेशिया और शंकन एरिया की वाटरप्रूफिंग। इन कामों में जो लागत आती है वो है 4 रुपये प्रति वर्ग फुट। अब देखते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर में कुल कितनी लागत आई। दोस्तों, फाउंडेशन के कामों को छोड़ दें तो उसके बाद के सभी कामों की लागत जोड़ दें तो ये लागत हो जाती है 171 रुपये प्रति वर्ग फुट। और फाउंडेशन की जो कुल लागत आई थी वो थी 19 रुपये प्रति वर्ग फुट। इन दोनों को जोड़ दें तो पूरी बिल्डिंग की लागत प्रति वर्ग फुट निकल जाएगी, जो आई 190 रुपये प्रति वर्ग फुट। दोस्तों, इस लागत पर 6% उन कामों के लिए जोड़ दिया जाता है जो काम के दौरान बीच बीच में करने होते हैं और स्कोप में नहीं होते हैं। इस प्रकार यह फाइनल जो इसकी लागत आ जाती है वो हो जाती है 201 रुपये प्रति वर्ग फुट। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि आपकी बिल्डिंग का कवर्ड एरिया 1000 वर्ग फीट हो तो इसके स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन में लेबर कॉस्ट आएगी 1000, यानी कि जो कवर्ड एरिया है, और गुणा में रेट जो 201 रुपये है, तो आई 2,01,000 रुपये। तो दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।